ईश्वर आकर के हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट इस संगम युग पर दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यह किसी एक को दे रहे हैं या कोई चुने हुए बच्चों को नहीं। बाबा का तो फरमान है कि पूरे विश्व में सर्वात्माओं को यह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए ज्ञान, जिससे फिर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। लेकिन जो बाकी जो भी है वह सब झूठा है। यहाँ यथार्थ नॉलेज सिर्फ और सिर्फ परमात्मा देते हैं। आज उन्हीं परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान, ये ज्ञान सागर मुरली, हम गीता ज्ञान सुनते हैं और इसी गीता ज्ञान से फिर हमारी आत्मा शुद्ध बनती है। तो इस गीता ज्ञान को जरूर सुनिए, धारणा करिए, अपने जीवन में मुरली को उतारिए और जीवन को अपना सफल बनाइए। आने वाले सतयुग की महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ जरूर करें। 8/3/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं, आज के मधुर मुरली का सार है। बाबा ने साकार मुरली में कहा, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है, वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं, उनकी ही पूजा होती है। ये पुरानी दुनिया है, अब नई दुनिया की चीजें बाबा हमें देते हैं, पुरानी की लेते हैं। प्रश्न है, तुम गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। कर्म करावन हार बाप कराते हैं। क्या कराते हैं? खुद नहीं करते हैं, कर्म करावन हार कराता है और परमात्मा आकर के ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। तो वो रचता बाप आया है, रचना रची है और फिर उस रचना के द्वारा नई दुनिया की ब्रह्मा विष्णु शंकर ये त्रिमूर्ति कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से स्थापना करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वह इन सब बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बात, गीते है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठ समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती, कोई एक बाबा कहते इस तरह से यहाँ सभी पार्वतियां हैं। कौन? आत्मा रूपी पार्वती। कौन है? सीताएं, आत्माएं हैं सीताएं। मेल या फीमेल की बात नहीं, सभी सीताएं हैं, है ना, जो रावण की गिरफ्त में हैं। तो इस तरह कोई गौरी एक पार्वती नहीं होती है। गौरीनाथ या बाबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाते हैं, बनाने वाले हैं। किनको? जो बबुल जैसे कांटे बन गए हैं उनको क्या करते हैं? सांवरे से गोरा बनाने का कार्य किसका है? गौरीनाथ या बाबुलनाथ, ना। महिमा सारी है ही एक की, यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वह जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य कोई जरूर चाहिए। माता पिता नामी ग्रामी हैं। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती हैं। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती कह देते हैं, परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। सुनो ध्यान से बाबा क्या कहते हैं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वह भी उनके नहीं हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलेनाथ, भोलानाथ उनको कहा जाता है, जो बहुत सुख देने वाला है। हरि कौन? जो दुख हरे, दुख हरता सुख करता एक ही है ना। बाबा कहते हैं जो बहुत सुख देने वाला है वह है भोलानाथ। भोलानाथ व्यापारी भी है, हमसे
पुरानी चीज लेकर नई देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से उच्च कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। तो विचार किया जाता है मनुष्यों में उच्च है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया है जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं? वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। वो तो खुद अभी सुख की चाहत में पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, वे सुख धाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वह कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता तो वे कहाँ होते? यह सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं, इमॉर्टल है। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखलाया जो इतना ऊंचा बनी? जरूर कोई शिक्षा मिली है, ऊंची शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो यहाँ की किताबी भाषा है वो देखो कितने पैसे में मिलती है। तो इस तरह जरूर कोई शिक्षा मिली है, तब तो इतना ऊंचा बनाया उनको। तो दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग, अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु है ना, और वही जो राधे हैं वही देखो प्रिंस प्रिंसेस से लक्ष्मी नारायण, फिर यहाँ तक आए 84 जन्म लेके ब्रह्मा सरस्वती। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है, किसकी महिमा? उनकी महिमा की जाए। कितनी गुहा बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए थे। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आए। हर एक का ऐसे होता है, भल कितनी भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। ये 3 स्टेज आत्मा की होती ही है। तो इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती ही है। प्रिसेप्टर्स का भी ऐसे होता है, वह भी अब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे उच्च कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? और वह तो परे ते परे रहने वाला परमात्मा ही हो सकता है। तो अगर वह भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती हैं, अच्छी लगती हैं तो सुनाई जाती हैं। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता, सतो प्रधान बनाने वाला, दुख हरने वाला है। सब दुर्गति से निकल सदगति को पाते हैं। एक है गति और एक है सदगति, है ना। सुख और एक है शांति। तो एक शांति धाम और एक सुख धाम है ना, जहाँ जीवन है लेकिन सुखी जीवन है। तो बाबा कहते इस तरह से सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान, सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है। आत्मा कैसी रहती है? निराकार है ना। जब ये साकार में आती है, इस चित्र को धारण करती है, वो निराकार है ना, तब फिर पार्ट बजाती है। तो सबसे पहले सतो में आती है ना, नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि यह नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानिया आदि सब तमो प्रधान है।
नई चीजें थी अब पुरानी हो गई हैं। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। वहाँ पहले भी बाबा ने साक्षात्कार, जब ट्रांस में बहने जाती हैं ना भोग लेकर के, तो बाबा बहुत सारे साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ का पानी जो है वो भी बिल्कुल कहते ना इतना मीठा है ना। अभी देखो थोड़ा समय पहले हम जाते हैं, बुद्धि को ले जाते हैं तो कितना वाटर जब निकलता था जमीन से तो कितना मीठा आता था, कितना आत्मा तृप्त हो जाती थी। और अब देखो तो हर घर में एक जमीन में गड्ढा खोद के पानी का सोर्स बनाया गया, तो पानी अब हर घर में टुकड़े में बट गया ना। पानी भी नहीं तो एक कुआं एक गांव में, है ना। तो इस तरह से देखो कितना पानी आता था, इतना सॉल्टी, इतना खारा कि कीड़े वीड़े सब पड़ जाते हैं उसमें, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कितना फल फूल आदि कैसे अच्छे होते होंगे, हाँ, शक्कर की जरूरत ही नहीं। तो वह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया। सूक्ष्म बदन में बच्चियां जाती हैं, कहती हैं बाबा ने शूबी रस पिलाया, जरूर ऊंच बाप चीज भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, ऊंचते ऊंच एक भगवान ही है, याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते ही है ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, जैसे ही ईश्वर को याद करती है वैसे ही बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है कि नीचे की तरफ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है ना। ऊपर वाला जाने, जैसे ही भगवान को याद करते तो बुद्धि ऊपर की ओर जाती है। तो आत्मा गॉड फादर को याद करती है क्योंकि आत्मा को दुख है। तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। आत्मा जानती है ना। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करती हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती। यह आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, ना ड्रामा का राज जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाली है। यह रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। उनकी ही मत पर यह पार्टीशन आदि हुआ है। हमारे ब्रह्मा बाबा को वर्तमान में भल हम पाकिस्तान से आए कहते हैं, लेकिन जिस समय ब्रह्मा बाबा को जब ये ज्ञान हुआ, जब परमात्मा ने साक्षात्कार कराया कि कैसे विनाश और कैसे नई सृष्टि रची जाएगी, जब वो वाराणसी के घाट पर बैठे हुए थे तो उनको दिख रहा था कि कैसे न्यूक्लियर बम गिरेंगे और कैसे हाहाकार होगा, कैसे फिर दूसरे साक्षात्कार में खूने नाहक नदियां दिखी जिसमें ग्रह युद्ध वगैरह दिखे। तो बाबा ने कहा बस प्रभु अब मैं और नहीं देख सकता, है ना। तो फिर देखो वहां अर्जुन को दिखा दिया कि अर्जुन ने लाइट से सहन नहीं किया। तब फिर कहा, थोड़ा रुके और कहा बाबा ने कि अब मुझे कोई अच्छी याद रखने वाली वो दिखाओ, साक्षात्कार कराओ या जो। तो फिर उन्होंने क्या किया, सतयुग की नई सृष्टि को दिखाया कि कैसे ऊपर से देवी देवता उतर रहे हैं और कैसे चारों तरफ इतना सुखी जीवन और इतना चमकता हुआ सितारा ऊपर से उतरता। इस तरह से जो भी सतयुग का उनको साक्षात्कार किया कराया, तब फिर उनको तो अभी कहते हैं भल, लेकिन उस समय तो पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तो कैसे, वो तो भारत के ही कहलाएंगे। तो एक ही देश के बाबा कहते हैं उनकी ही मत पर यह पार्टीशन सब हुआ है। किसकी मत पर? द्वापर से, है ना। तो यह भी समझाना है, क्योंकि यह किसको पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन रावण है। 5 विकार आए, तमो प्रधान हुए, तमो प्रधान बुद्धि हुई, सब कुछ हुआ, तो उनकी हिम्मत पर फिर यह सब हुआ टुकड़े टुकड़े। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वही सदगति दाता सबका है। वह जब आए तभी ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए,
खुद तो करेंगे नहीं, ऊंचते ऊंच वह एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई जानते नहीं, यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको ही हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, सतयुग से त्रेतांत तक कितनी सांप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, कहते ना घुट खा जाना है, दिन दूना रात चौगना पड़ता है, जितना खर्च होगे उतना ही बढ़ेगा। तो लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। आजकल तो देखो सिर्फ इसकी चाहत में सब कुछ सेल हो रहा है ना, धर्म कर्म सब भ्रष्ट है। बाबा कहते ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वह निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य ना दो। यदि कोई आर्मी में है तो देशभक्ति में अपने आप को जो है कुर्बान कर देता है, शहीद कहा जाता है। लेकिन बाबा कहते उनको भी तुम लक्ष्य दो कि यदि याद में रह करके कर्म करेंगे तो जरूर फिर स्वर्ग में जाएंगे। उनको भी ज्ञान दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकेंगे। जा सकते हैं नहीं, स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के यह मंत्र कोई दे ना सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच है वह बाप। यह तो ठीक है, भगवान बाज की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कौन सी युद्ध? परंतु कौन सी युद्ध? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है मन मना भव, अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में आएंगे। बाबा कहते हैं स्वर्ग में कब जाएंगे? जब बाप की याद में रहेंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वह सब है जिस्मानी बातें, यह है सब रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है, यह जाते ही है मरने के लिए तो बाप का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो। अभी देखो आ ही गए हैं हमारे बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, राष्ट्रपति बन करके। तो बाबा के निमित्त बच्चे जगह जगह बाबा ज्ञान सागर, ज्ञान नदियां बहा रहा है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि यह नॉलेज सबको दो। यूं तो कायदे से स्कूल भी शुरू होने से पहले सबसे पहले परमात्मा की याद में योग में बैठ करके फिर बच्चों को शुरुआत करनी चाहिए कि सुप्रीम सोल गॉड फादर कौन है, आपके साथ कौन सदा चलता है। जब आपके लौकिक माता पिता भाई बहन आपके साथ नहीं होते हैं और जब आपके माता पिता घर में अकेले होते हैं तो कौन उनको देखभाल करता है, और जब आप बाहर रहते तो आपके साथ सदा कौन चलता है। तो इस तरह से उनको सिखाना है कि कौन गॉड फादर सुप्रीम लाइट है। और ऐसे ही ऑफिस आदि में भी पहला थोड़े समय के लिए सबसे पहले जाते ही योग होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सभी का समय जाने का है, कयामत का समय है। और इस कयामत के समय आपको वही आत्मिक बल और वही परमात्मा का बल ही साथ देगा, जब इस संसार में चारों तरफ से पेपर प्रकृति के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा ना जाने कैसे कैसे पेपर आने वाले हैं। तो उस समय आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, क्योंकि एक है हम आत्माओं का मालिक जो आत्माओं को इस संसार में भेजता है, और एक बैठी है शरीर के अंदर आत्मा जो शरीर को चलाती है, और उस आत्मा को चलाने वाला ऊपर बाप है। तो उसका नॉलेज सबको मिलना चाहिए। अब वह समय आ गया है जबकि फास्ट ये भेजना पहुंचाना है। तो बाबा कहते इस तरह से
सबको नॉलेज दो। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो, अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो होंगे, जो स्कूल के होंगे वही मानेंगे, देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करेंगे तब ही कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। आत्मा संस्कार ले जाती है ना स्वर्ग में, तो जाना सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं उनको फल तो जरूर मिलना चाहिए। हाँ, तो उन्हों की भी सर्विस करनी है। बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ जहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं, है ना। बड़े को समझाओ तो छोटे भी आएंगे, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे। क्योंकि यह बिल्कुल नई बातें हैं ना, तो मूझ जाते हैं। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते हैं बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ यह नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी यह मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बैगर रूप में है। फिर बैगर से अमीर कौन बनाए? सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का मनवना भव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेतांत तक जो आने वाले हैं उनको यह मंत्र मिलना है, तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगने लगे हैं ना। फिर समझा है बरोबर यह भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है, मनमना भव। यथार्थ रीति समझाया है कि यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वह भी युद्ध का मैदान है। यह भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो स्कूल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट आएंगी। ज्ञान की पॉइंट्स कब आएंगी? जब विचार सागर मंथन करोगे। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते हैं तो मैदान पर लड़ने जाते हैं। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों मुआफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होती। फिर उस भावना से आएंगे। कोई खराब विचार नहीं रहेगा। यह तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। एक ही झंडा है। तो यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है। जगत पिता जगत अम्बा भी है। यह अभी का तुम्हारा ग्रुप है, शक्ति सेना का। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मनमना भव का अर्थ
बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है, रत्न निकालने हैं। सागर में ऊपर ऊपर रहोगे तो रत्न नहीं मिलेंगे जब तक तुम नीचे नहीं जाओगे। तो ऐसे ही ज्ञान सागर की गहराई में जाना, तब फिर रत्न निकालने हैं। वरदान है, वरदानी बाप ने दिया, पवित्रता के स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। कहते हैं ना, बीती भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, है ना। तो यह रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता के स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो ही एक ही आत्म स्वरूप का भान रहता है। यही होली हंस स्थिति है। बहुत मीठा प्यारा वरदान बाबा ने दिया होली के उपलक्ष्य में। असली होली किसे कहा, हाँ? तो इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।